से वादा कीजिए आप जाएंगे तो नहीं? नहीं। जो जाएगा उसका नाम पर्चे पर लिख लूंगा और उसकी हाजिरी फजर की नमाज में जरूरी है जमात के साथ। अब दिल में सोचते होंगे ना आप तो जाएंगे ही नहीं, चाहे 3 बजे तक बैठा फजर में क्यों बुला रहे हो? यही बात तो मुझे बहुत गाड़ी कह दी। फजर में बुला रहे हो, आराम से सोएंगे जब तक धूप लगेगी नहीं, उठेंगे नहीं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते रोजी का टोकरा लेकर के आते हैं, जो सोता होता है अल्लाह इरशाद फरमाता है वापस ले आओ, वापस ले आओ। ये बंदा मेरा वफादार नहीं है तो किसका वफादार होगा? सुभान अल्लाह, बेशक। ये मेरा वफादार नहीं है तो किसका वफादार होगा? छोड़ दो ये झूठे ढकोसले। किसी को फोन करके कहते हो तेरे पीछे मर जाऊंगा, तेरे पीछे कट जाऊंगा, माँ बाप को रुसवा कर दूंगा, माँ बाप को छोड़ दूंगा, खानदान बरादरी को छोड़ दूंगा। ये झूठे ढकोसले हैं। अरे तो किसी लड़की का क्या हो सकता है? कोई लड़की किसी लड़के की क्या हो सकती है? जो रब तुझे खिलाता है, जो रब तुझे चलाता है, जो रब तुझे बोलने की ताकत देता है, जो रब तुझे सब कुछ दिए हुए है, अरे तू उसी का ना हुआ तो किसी का कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता किसी का। मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को। झूठे होते हैं पक्के, झूठे हैं पक्के। शर्म माँ बाप की इज्जत को नीलाम करने वाले, सुबह को उठ करके चेहरा धोने का तरीका जो पता नहीं, एक हफ्ता पहले रेटे लटकती थी, आज माँ बाप को रुसवा करता नजर आ रहा है। शर्म आनी चाहिए नौजवानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तौबा करो गलत कामों से। तुम्हारे माँ बाप के पास इतना रुपया नहीं जो तुम्हारे ऊपर लट्ठी लुटाते फिरेंगे। अरे तुम्हारा बाप तो सुबह को जाता है, शाम को आता है, जोहर भी नहीं पढ़ता, असर भी नहीं पढ़ता, मगरिब भी नहीं पढ़ता, ईशा पढ़ने के लायक होता है, लेकिन वो बेटे से भी बड़ा बेटा और वो बाप से बड़ा बाप बना बैठा पढ़ता है। ईशा की नमाज का वक्त इधर उधर गुजार देगा लेकिन अल्लाह की बारगाह में नहीं जाएगा। लेकिन ये वही तुम्हारा बाप है, सुबह को जाता है, शाम को आता है, 300-400 रुपए या 500-600 रुपए मुश्किल से कमा करके लाता है, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करता है, हर महीने में 2 जोड़ी तुम्हारे कपड़े पहन बनाता है, और तुमने गाड़ी की डिमांड रखी है तो गाड़ी दिलवाता है, हर चीज तुम्हें वक्त पर दिलाता है, कहीं मेरे बेटे का दिल ना टूट जाए। यही माँ बाप से प्यार है कि आज तक वो तुम्हारे सपनों को पूरा करता रहा और तुम उनकी इज्जतों को नीलाम कर दो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और जिन बच्चों को अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है, मैं कहता हूँ वो चले जाए कहीं। इससे तो भैया यही है कि माँ बाप का सीना जो फटे, उससे पहले ये है कि तू अपनी मनमानी कहीं और जाकर के कर ले। सुभान अल्लाह, बेशक। जिनके औलाद नहीं है वो बेचारे भीख मांग रहे हैं, आलिमों से दुआ करा रहे हैं, मजारों पर जा रहे हैं, अरे कहीं मंदिरों में पंडितों को तक नहीं छोड़ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर तरीके के आदमी के पास जा रहे हैं, झोली फैला फैला करके ख्वाजा के दरबार में भीख मांग रहे हैं। ए ख्वाजा अल्लाह ताला से औलाद दिलवा दो, ए साबिर पाक अल्लाह ताला से औलाद दिलवा दो, ए शाहजी मियां सरकार अल्लाह ताला से औलाद दिलवा दो, ए मेरे सरकार मदार पाक अल्लाह ताला से औलाद दिलवा दो, या आला हजरत अल्लाह ताला से औलाद दिला दो, या पीरो मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया अल्लाह ताला से औलाद दिला दो। वो भीख मांग रहे हैं आंसू को सैलाब बहा बहा करके, लेकिन जब वो बे औलाद लोग ऐसी औलाद को देते हैं जिसने अपने माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, उनको ठंडा सांस आता है, आसमान की तरफ निगाह बुलंद करते हैं, उनकी ज़बान ना कहे तो ना कहे, उनका दिल जरूर कहता है परवरदिगार हम बे औलाद ही सही है, ऐसी कमबख्त औलाद होने से। सुभान अल्लाह, बेशक। बुरी लगे मेरी बात तो सुबह तक सोना मत, इतना ही कर लेना बस। नौजवानों तुम्हारे अंदर क्या अनोखा खून है, अनोखा खून है। जो तुम्हारा बाप बना बैठा है क्या इसके अंदर खून नहीं था? ये दूसरों की बहन को अपनी बहन समझता था, ये दूसरी की बीवी की इज्जत किया करता था, ये दूसरी की बेटी को अपनी बेटी समझता था। बिद्दी ना बिद्दी का शोरबा, जरा सा मुंह धोने का तरीका नहीं, जो है बैतुल खला जाने के बाद में सफाई करने का तरीका नहीं, और लिए फिर रहा है अपने माँ बाप की इज्जत को जो है तार तार करने के लिए। शर्म आनी चाहिए। मेरा जी अब ये चाह रहा है कि मैं जिसको भी गली में देख लूं बात करता हुआ नौजवान को 2 थप्पड़ लगाऊं खींच कर, और मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी।
और जिस बाप ने मेरे ऊपर उंगली उठाई कि मेरे बच्चे से ऐसी आदि बात क्यों कही, मैं समझ जाऊंगा यही वो बेगैरत बाप है जो चाहता है इसकी इज्जत नीलाम हो जाए, सुभान अल्लाह बेशक, इसकी इज्जत नीलाम हो जाए। मैं समझ जाऊंगा कि ये बेगैरत बाप है, जरूर इसने भी ढकोसलेबाजी की होगी, इसीलिए इसके खमीर उसके खून में ये चीज पैदा है। सुभान अल्लाह वरना बेशक, अगर गैरतदार होगा तो कहेगा इमाम साहब आपके ऊपर पूरी झूठ है, आप इसको कसौटी कीजिए, हमें इसकी शिकायत दर्ज कीजिए। मोहल्ले में कहेगा भाई मेरे बच्चे को गलत जगह बैठा हुआ देख लो, मुझे बता दो। बस तो इतना नाशना कोई नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि मेरा बच्चा कौन सी नाली पर बैठ करके किसी की लड़की से बात कर रहा है। नौजवानों, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है आपके ऊपर, मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा है। तुम्हें इतना समझाया जाता है, ऐसी कोई कौम नहीं है इस धरती पर जिसको 8वें दिन समझाया जाता है। तुम्हें 8वें दिन मस्जिद में समझाया जाता है, अल्लाह के घर में वुजू करके जाते हो, जो समझा रहा है वो भी बाबूजी होता है, नमाज पढ़ने की नियत से जाते हो। ये जलसे क्या बेचते हैं उस जलसे के सामने? कुछ